चलिए आज के इस बेहद दिलचस्प रणनीतिक विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। हाल ही में बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक ऐसा खुफिया मिसाइल परीक्षण हुआ है जिसने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। आसमान में धुएं की घुमावदार लकीरों की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जो एक बेहद एडवांस्ड एरोस्पेस सिस्टम की तरफ इशारा करती हैं। एक ऐसा सिस्टम जिसके बारे में कोई भी आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। तो आइए इस रहस्यमयी परीक्षण के पीछे के कूटनीतिक और तकनीकी संदेशों को डिकोड करते हैं। आज की इस चर्चा में हम इन अहम पहलुओं पर बात करेंगे। पहले वो रहस्यमयी परीक्षण, फिर आधुनिक रडार डिफेंस से बचने की तकनीक, हाइपरसोनिक ग्लाइड के पीछे की साइंस, MIRV और थ्रस्ट वेक्टरिंग मैकेनिज्म, भारत की ICBM क्लब में संभावित एंट्री और आखिर में इसका भू-राजनीतिक शक्ति संतुलन पर असर। तो सबसे पहले इस मिसाइल टेस्ट के रहस्य को समझते हैं, खासकर उन अजीब से शुरुआती संकेतों और इंटरनेट से अचानक डिलीट कर दिए गए ट्वीट्स को। ये पूरी टाइमलाइन सच में किसी थ्रिलर से कम नहीं है। मई की शुरुआत में बंगाल की खाड़ी के ऊपर 3500 किलोमीटर की रेंज के लिए एक रूटीन नोटैम जारी होता है, लेकिन फिर 8 मई को आसमान में जो रहस्यमयी लकीरें दिखीं, उन्होंने कहानी ही बदल दी। फिर आता है 9 मई, सुबह संसद टीवी 1500 किलोमीटर के हाइपरसोनिक एंटी शिप टेस्ट का ट्वीट करता है और फिर आनन फानन में उसे डिलीट कर देता है। और उसी दिन शाम को एक प्रमुख राजनीतिक दल के आधिकारिक हैंडल से 10,000 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि 6 के टेस्ट का दावा किया जाता है। सच कहूं तो ये सब महज कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। और इन्हीं अटकलों के बीच DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत का ये हालिया बयान बहुत अहम हो जाता है। उनका साफ कहना था, हम पूरी तरह तैयार हैं, बस सरकार के आदेश का इंतजार है। ये दिखाता है कि भारत का रक्षा प्रतिष्ठान तकनीकी रूप से एकदम रेडी है। ऐसे मजबूत बयान के तुरंत बाद इन आसमानी लकीरों का दिखना इस बात की तरफ एक बहुत बड़ा इशारा है कि ये वो बहुप्रतीक्षित अग्नि 6 ही हो सकती है। अब आगे बढ़ते हैं, आधुनिक रडार डिफेंस को चकमा देने की बात करते हैं, क्योंकि आज के दौर में जो सबसे तेज है वही बचेगा। इसे समझने के लिए हमें पुरानी और नई तकनीक का सीधा फर्क देखना होगा। पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलें एक तय पैराबोलिक रास्ते पर चलती हैं, जिन्हें S-400 या थार्ड जैसे मॉडर्न रडार आसानी से पकड़ लेते हैं। लेकिन ये नया क्वाजी बैलिस्टिक या ग्लाइड सिस्टम बिल्कुल अलग है। ये हवा में ही अपना रास्ता बदल लेता है और रडार की नज़रों से छुपकर पृथ्वी की सतह के समानांतर उड़ता है। इस वजह से किसी भी डिफेंस सिस्टम के लिए इसकी शुरुआती पहचान करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और स्पीड की बात करें तो जरा इस एक नंबर को जहन में रखिए, 24। जी हां, मौजूदा अग्नि 5 पहले से ही मैक 24 यानी आवाज की गति से 24 गुना ज्यादा स्पीड से चलती है। इतने एडवांस्ड और लेयर वाले डिफेंस नेटवर्क को भेदने के लिए बिल्कुल यही एक्सट्रीम स्पीड और स्टेल्थ चाहिए होती है। तो चलिए अब इस हाइपरसोनिक ग्लाइड के पीछे के साइंस को थोड़ा गहराई से समझते हैं कि कैसे ये हवा में उड़ान के सारे पुराने नियम ही बदल रहा है। असल में हाइपरसोनिक ग्लाइड बहुत ही स्मार्ट इंजीनियरिंग है। इसमें पेलोड को बहुत ऊंचाई पर ले जाकर गुरुत्वाकर्षण की मदद से भयंकर स्पीड दी जाती है और फिर वो नीचे आने के बजाय अपना रास्ता एकदम समतल कर लेता है और मैक 5 से ज़्यादा की स्पीड पर धरती के पैरेलल उड़ने लगता है। लंबी दूरी के रडार्स के क्षितिज से नीचे बने रहने की यही सबसे अचूक ट्रिक है। आसमान में जो लकीरें देखी गईं, उन्होंने इसी शुरुआती ग्लाइड फेज का राज खोला था। ये रास्ता बड़ी जल्दी सतह के पैरेलल एक क्रूज मिसाइल की उड़ान में बदल गया था। यानी अगर आप ध्यान दें तो इसमें बैलिस्टिक सिस्टम की जबरदस्त रेंज और क्रूज मिसाइल जैसी छुपने की ताकत, दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसे खासतौर पर आधुनिक एंटी मिसाइल छतरियों को अंधा करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। पर सोचने वाली बात यह है कि इतनी तेज स्पीड पर कोई भारी मिसाइल अपना रास्ता बदलती कैसे है। इसके लिए हमें MRV और थ्रस्ट वेक्टरिंग को समझना होगा। मिसाइल के अंदर एक कमाल का मैकेनिज्म होता है जिसे थ्रस्ट वेक्टरिंग कहते हैं। आसान शब्दों में समझें तो ये रॉकेट के इंजन से निकलने वाली गर्म गैसों की दिशा को हवा में ही मोड़ देता है। इसी तकनीक की बदौलत इतनी भारी और तेज गति वाली मिसाइल बिना टूटे हवा में अपने प्रक्षेप वक्र को पूरी तरह बदल पाती है। और इस काम में थ्रस्ट वेक्टरिंग का साथ देते हैं एरोडायनेमिक फिन्स। मिसाइल के बाहर लगी ये सतहें वो गजब की चपलता देती हैं कि मिसाइल वायुमंडल को चीरते हुए पल भर में एक बहुत ही जटिल रास्ता तय कर सके। इन दोनों का तालमेल ही इसे इतना घातक बनाता है। अब बात करते हैं MRV तकनीक की। ये सच में एक गेम चेंजर है। एक मिसाइल, लेकिन उस पर कई सारे वॉरहेड्स
और हर वॉरहेड का अपना एक अलग टारगेट, यानी एक ही लॉन्च से दुश्मन के कई अलग अलग ठिकानों को एक साथ तबाह करने की ताकत। ये आक्रामक क्षमता को एक अलग ही लेवल पर ले जाकर खड़ा कर देता है। अब इसका ग्लोबल इम्पैक्ट देखते हैं। भारत का इस एक्सक्लूसिव आईसीबीएम क्लब में शामिल होना वैश्विक निरोध यानी ग्लोबल डिटरेंस को कैसे बदल रहा है? जरा इस ग्लोबल लिस्ट पे नजर डालिए। अमेरिका, रूस और चीन, बस यही 3 देश हैं जिनके पास आईसीबीएम और मिर्व दोनों क्षमताएं मौजूद हैं। यूके और फ्रांस के पास भी ये दोनों एक साथ नहीं है। अगर इस नए परीक्षण की पूरी तरह से पुष्टि होती है तो भारत दुनिया का सिर्फ चौथा ऐसा देश बन जाएगा जिसके पास ये दोनों घातक क्षमताएं होंगी। ये एक बहुत बड़ी सामरिक छलांग है। 10,000 किलोमीटर, ये आंकड़ा कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। 10,000 किलोमीटर की रेंज का सीधा मतलब है पक्की इंटरकॉन्टिनेंटल पहुंच। इस रेंज के साथ दुनिया का लगभग कोई भी हिस्सा सीधे जद में आ जाता है, जो राष्ट्र की आक्रामक निरोधक क्षमता को पूरी तरह से रीडिफाइन कर देता है। तो आखिर में इस पूरी कवायद का हमारे आस पड़ोस पर क्या असर पड़ रहा है? चलिए एक क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में आ रहे इस बदलाव को समझते हैं। देखिए, इस तरह के टेस्ट बिना किसी कारण के नहीं होते। भले ही सरकार की तरफ से कोई प्रेस रिलीज ना आए, लेकिन 3500 किलोमीटर का नोटैम जारी करना ही दुनिया के लिए एक बड़ा सिग्नल था। फिर बंगाल की खाड़ी में चीनी ट्रैकिंग जहाज़ों का सक्रिय होना और ऑपरेशन सिंदूर जैसी अहम सालगिरह के वक्त ये टेस्ट होना, ये सब एक बहुत ही सदा हुआ रणनीतिक संदेश है। ये साफ दिखाता है कि मौजूदा वैश्विक तनावों के बीच फोकस अब पूरी तरह से लंबी दूरी की आक्रामक मारक क्षमता की तरफ शिफ्ट हो चुका है। इस रणनीतिक विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत बड़ा और सोचने वाला सवाल हमारे सामने छूट जाता है। जब रेडार को चकमा देने वाले इन बेहद एडवांस हथियारों की आधिकारिक पुष्टि हो जाएगी, तो ये इस क्षेत्र की नाजुक भू राजनीतिक स्थिरता को हमेशा के लिए कैसे बदल देंगे? इसके बारे में जरूर सोचिएगा।